सो हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम लोग 21st जो एनसी एग्जाम हुआ है पेपर 2 उसका हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। इससे पहले जो 22 वाला है और जो 23 वाला एनसी एग्जाम हुआ था उसका हम लोग सॉल्यूशन देख चुके हैं। तो वो अगर वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो ऑलरेडी आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आज की वीडियो में हम लोग चलिए करते हैं स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को कर लीजिए ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आप पेपर में देखेंगे तो जो 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो एक न्यूमेरिकल है जिसमें पूछ रहा है कि स्टीम एट 6 बार हैज सेंसिबल हीट 159.33 किलो कैलोरी पर केजी एंड लेटेंट हीट 498.59 किलो कैलोरी पर केजी इफ स्टीम इज 95% ड्राई देन द टोटल इंथाल्पी इज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि स्टीम जो है वो 6 बार पे है, उसका प्रेशर दिया हुआ है, उसका सेंसिबल हीट दे दिया है, लेटेंट हीट दे दिया है और हमको टोटल इंथाल्पी निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो टोटल इंथाल्पी यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो निकल जाता है, लेकिन अगर वो स्टीम अगर पूरी तरह से ड्राई है तो यहाँ पर बोल दिया कि स्टीम जो है वो 95% ड्राई है, यानी हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो बोल दिया है कि इतना परसेंट जो है वो ड्राई है, यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन भी दे दिया है। इससे पहले वाला जो वीडियो में हम लोग टॉपिक किए थे तो वहाँ पे मॉइस्चर दे दिया था जिसमें हम लोग ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालने थे 1 से माइनस करके। तो यहाँ पे कोई माइनस वाइनस नहीं करना है, डायरेक्ट आपका वैल्यू जो है वो पुट करना है। तो टोटल इंथाल्पी हम लोग जब निकालेंगे, ओके, टोटल इंथाल्पी तो सेंसिबल हीट, ओके, सेंसिबल हीट प्लस जो एक्स का वैल्यू दिया है ड्राइनेस फ्रैक्शन इनटू आपका लेटेंट हीट। ओके, सेंसिबल हीट कितना दिया है 159.33 प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन जो दिया है वो 95% दिया है, यानी कि हम इसको वैल्यू में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.95। ओके, और लेटेंट हीट जो दिया है वो 498.59 दिया है। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करेंगे तो आपका वैल्यू जो निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, अप्रोक्स आपका इतना आ जाएगा है 633 किलो कैलोरी पर केजी। ये आपका टोटल हीट यानी कि टोटल इंथाल्पी जो है वो आपका निकल के आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉयलर एफिशिएंसी से ही रिलेटेड है कि द मैक्सिमम पॉसिबल इवापोरेशन रेशियो ऑफ ए बॉयलर फ्रॉम at 100 degree centigrade basis on the enthalpy of 540 kilocalorie per kg steam fired with coal having CV 4050 kilocalorie per kg and efficiency 80%। बोला कि एक बॉयलर है जिसका एफिशिएंसी दे दिया है 80% है, जो फ्यूल हम जला रहे हैं उसका CV दे दिया है, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू दे दिया है, और जो हमारा स्टीम है वहाँ पर टोटल इंथाल्पी भी दे दिया है कि इतना दिया है। ओके, तो बोला कि इवापोरेशन रेशियो निकालिए। ओके, तो इवापोरेशन रेशियो का मतलब क्या होता है कि हमारा 1 kg अगर फ्यूल जले या 1 टन कोल जले तो कितना हमारा स्टीम जो है वो जनरेट होता है, यानी कि स्टीम जनरेशन डिवाइडेड बाय जो हमारा कोल कंजप्शन होता है, उस रेशियो को हम लोग इवापोरेशन रेशियो कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं। डायरेक्टली तो हमें कुछ दिया नहीं है फ्यूल ऑयल, तो इसका हम लोग बॉयलर एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए एफिशिएंसी इक्वल टू क्या चीज़ होता है बॉयलर का, ये होता है हमारा मेन स्टीम का फ्लो होता है, ठीक है, इनटू टोटल इंथाल्पी होता है। अब टोटल इंथाल्पी यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे टोटल इंथाल्पी लिख देंगे। और क्योंकि यहाँ पे देखिए टोटल इंथाल्पी जैसे हम लोग निकालते थे तो आपका स्टीम में जो इंथाल्पी होता है साथ में जो फीड वाटर में होता है तो उसको माइनस करके निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल दे दिया है जो ऑन द बेसिस इतना टेम्परेचर आपका इतना इंथाल्पी है स्टीम में। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट ये वैल्यू लिख देंगे। अब आपका यहाँ पे फ्यूल का फ्लो देता है, ठीक है, फ्यूल का फ्लो हो गया और यहाँ पे CV हो गया फ्यूल का, तो ये एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको इवापोरेशन रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर ये चीज़ देखिए, इवापोरेशन रेशियो किसको बोलते हैं कि हमारा 1 kg फ्यूल जलेगा तो कितना हमारा स्टीम जनरेट होगा, तो इन दोनों के रेशियो को ही इवापोरेशन रेशियो कहते हैं। तो जस्ट हमारा ये जो चीज़ है यही चीज़ हमको निकालना है, इसी रेशियो को निकालना है, तो ये रेशियो निकल जाएगा तो इवापोरेशन रेशियो भी हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग साइड में थोड़ा सा लिख देते हैं, मान लेते हैं कि MF और FF जो है वो हम मान लेते हैं इवापोरेशन रेशियो है हमारा, ठीक है, इवापोरेशन रेशियो, इसको ER से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा एफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है, एफिशिएंसी कितना दिया है, सीधा हम वैल्यू पुट करते हैं, तो एफिशिएंसी जो दिया है 80%, वैल्यू में लिखेंगे तो 0.8। ओके, MF इसके बदले सीधा हम लिखते हैं ER। ओके, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल इंथाल्पी 540 और जो CV दिया है 4050। ओके, अब ER को सिंपली आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, ER आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ER इक्वल टू हो जाएगा ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे आप सॉल्यूशन करते हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन है, ठीक है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लीजिए।
ओके, अब देखिए इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो सीधा आपका जो जोड़ घटाव करेंगे तो यहाँ पर आपका 6 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इवापोरेशन रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर इवापोरेशन रेशियो इस टाइप के क्वेश्चन में पूछता है तो हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। ओके, अब नेक्स्ट देखिए एनसीबी और जीसीबी पे दिया है। ओके, तो बोल रहा है 22 नंबर क्वेश्चन में कि एनसीबी ऑफ ए फ्यूल इज 8200 किलो कैलोरी पर केजी, moisture content is 9% and hydrogen is 12%, देन द जीसीबी ऑफ फ्यूल, यानी हमें जीसीबी निकालना है। ऑलरेडी आप जानते हैं जैसे कि जीसीबी और एनसीबी में क्या डिफरेंस है। ओके, अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बाकी इतना याद रखिए कि जो जीसीबी होता है वो बड़ा होता है, एनसीबी छोटा होता है। तो हमें जीसीबी का सिंपली यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, हमें जीसीबी कैलकुलेट करना है तो जीसीबी इक्वल टू होता है एनसीवी। ओके, चूंकि ये बड़ा होता है यानी यहाँ प्लस होगा, कुछ ना कुछ ऐड होगा, तो यहाँ 584 होता है फॉर्मूला में। ओके, और यहाँ पे 9 इंटू हाइड्रोजन परसेंटेज हो जाता है। ओके, प्लस आपका जो मॉइस्चर होता है, ओके, फ्यूल में आपका जो मॉइस्चर परसेंटेज है वो डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 100 लिख देंगे। 100 अगर लिख देंगे तो जो क्वेश्चन में आपका सीधा जो परसेंटेज दिया उसका वैल्यू पुट कर देंगे, और कहीं कहीं पे आपको 100 नहीं भी दिखेगा तो इसका मतलब है कि इसको वैल्यू में कन्वर्ट करके यानी 100 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा वो लिखना होगा। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है वो पुट कर लीजिए। तो 8200 प्लस 584 9 हमें डायरेक्ट डिवाइड में 100 दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो बिठा देंगे 12 प्लस मॉइस्चर जितना दिया हुआ है वो बिठा दिए डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 8, ठीक है, इसको सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 9 8 108 हो गया एंड 117 हो गया। 117 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.77। इसको आप मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3883, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ओके, इतना आपका जीसीबी जो है वो होगा। ओके, तो ये आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपका दिया हुआ है 27 नंबर में कि इफ द एक्चुअल ऑटोमीटर इन फ्लू गैस इज 3.5%, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सेस एयर। यानी एक्सेस एयर हमें निकालना है। जो एक्सेस एयर का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट हम लोग उससे निकालेंगे। तो एक्सेस एयर का जो फॉर्मूला यहाँ पे होता है आपका O2 परसेंटेज डिवाइडेड बाई 21 माइनस O2 परसेंटेज, ओके, इंटू 100। ओके, इसको सिंपली हम लोग निकालेंगे। O2 परसेंटेज आपका कितना दे दिया गया है तो यहाँ पे है 3.5। ओके, डायरेक्ट पुट कर देंगे 21 माइनस 3.5, ओके, और इंटू 100, ये हो जाएगा 3.5 17.5 माइनस करेंगे तो 100। ओके, बाकी ये 0.2 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप देखिए तो ये हो जाएगा 20% इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 18 kg सल्फर, यानी 18 kg हमें सल्फर जलाना है तो हमें कितना अमाउंट में O2 जो है वो रिक्वायर्ड चाहिए। तो इसका जो कंबशन वाला इक्वेशन होता है उससे हम लोग आसानी से बना सकते हैं। जैसे हमारा सल्फर जब ऑक्सीजन से जलता है तो सल्फर प्लस O2 ये बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर का मोलिकुलर वेट जो होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 32 और SA2 का होता है आपका, इसको दोनों को जोड़ देना तो 64। ओके, 32 इसका और 32 इसका। ओके, तो ये हमें ये डिनोट करता है कि 32 kg जब भी सल्फर जलेगा तो कितना ऑक्सीजन लेगा, 32 kg ऑक्सीजन लेगा, बदले में हमें 64 kg जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड देगा। तो यहाँ पे 1 kg का हम अगर निकालेंगे तो सिंपली 32 से डिवाइड होगा, ये भी 32 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 32 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 1 kg अगर निकालेंगे तो 1 kg सल्फर के लिए 1 kg हमें ऑक्सीजन चाहिए, बदले में हमें 2 kg जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछेगा कितना ऑक्सीजन चाहिए, सिर्फ ऑक्सीजन वाले से मतलब है। तो 1 kg के लिए 1 kg चाहिए, तो 18 kg के लिए सिंपली 18 kg चाहिए। ओके, यूनिटरी मेथड, तो इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18 kg जो होगा वो राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इन ए काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, ठीक है, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, ठीक, cold fluid enter at 40 degree centigrade and leaves at 60 degree centigrade, whereas the hot fluid enter at 160 degree centigrade and leave at 140 degree centigrade. The LMTD हमें निकालना है। एक हीट एक्सचेंजर दे दिया गया है जो काउंटर फ्लो है, LMTD यानी कि लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो देखिए ये काउंटर फ्लो है। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर करने का मतलब है कि जो फ्लूड, जो हॉट फ्लूड है और जो कोल्ड फ्लूड है वो अपोजिट डायरेक्शन में
आपका फ्लो करेगा। इस टाइप का अगर न्यूमेरिकल पूछे और एलएमटीडी निकालने बोले तो सिंपली आप ये ऐसा एक ड्राइंग बना लीजिए, ताकि जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। देखिए ये एक तरह का हीट एक्सचेंजर है, काउंटर फ्लो, जो हॉट फ्लो ऊपर की ओर मैंने दिखाया है और नीचे कोल्ड फ्लो है। ठीक है, कोल्ड जो फ्लूइड है वो इधर की तरफ फ्लो कर रहा है और हॉट फ्लो इधर कर रहा है। ठीक है, तो एच इन का मतलब हॉट फ्लूइड इन कर रहा है, एच आउट का मतलब आउट कर रहा है, सी मतलब कोल्ड फ्लूइड जो है वो इन कर रहा है और सी आउट का मतलब ये आउट कर रहा है। ओके, दोनों में हीट एक्सचेंज होगा। अब जो टेम्परेचर दिया गया है पैरामीटर से वो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे एल एम टी डी निकालेंगे, एल एम टी डी। ओके, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये होता है आपका डेल्टा टी वन माइनस डेल्टा टी टू इन डेल्टा टी वन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी टू। ओके, अब इसको हमको पुट करने के लिए हमको डेल्टा टी वन पता होना चाहिए और डेल्टा टी टू पता होना चाहिए, तब अरे आसानी से पुट करेंगे तो हम निकाल लेंगे। तो चूंकि डेल्टा टी वन, अब देखिए डेल्टा टी वन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा टी वन जो है वो एक साइड का, ठीक है, जो हॉटर साइड है उसका पहले हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे। तो एक साइड में क्या है आपका, इधर वाला है 160 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस आपका 60 डिग्री, तो ये आ गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 को दूसरे साइड से निकाल लेंगे माइनस करके टू, तो इसीलिए ड्राइंग जब बनाएंगे तो आसानी होगा कि एक साइड का डिफरेंस कर लीजिए फिर एक साइड का डिफरेंस कर लीजिए, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इधर उधर माइनस हो जाएगा। ओके, तो 140 माइनस 40 डिग्री, तो ये भी आ गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डेल्टा टी वन और डेल्टा टी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डायरेक्टली यहाँ से भी आप आंसर बोल सकते हैं कि चूंकि हमारा जो डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है, डेल्टा टी वन और डेल्टा टी टू, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी पुट करके देखेंगे तो देखिए आपका 100 माइनस 100 इन, ओके, बाकी ये 100 बाय 100, ओके, इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 बाय इन 1 आ जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये कैलकुलेटेड नहीं है। ओके, तो इस तरह का सिचुएशन अगर आता है इसका मतलब है कि चूंकि हमारा डेल्टा टी वन एंड डेल्टा टी टू ये आपका बराबर है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा आपका यानी कि एल एम टी डी जो हो जाएगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया गया है वो राइट हो जाएगा। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है वो आप समझ गए होंगे। ओके, बाकी कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन अगर चाहिए न्यूमेरिकल का तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, बाकी हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।